तो अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे एक डर का भावना आपके मन में डेवलप होते जा रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो कि कुछ ही महीनों के अंदर आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे और आप लोग अपना पहला पड़ाव, जिंदगी का पहला पड़ाव जो कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम होता है, वो दोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से एक फियर को डेवलप कर रहे हैं कि सर ये टाइम तो बहुत फास्ट बीतता जा रहा है, देखते ही देखते जून का महीना भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है, जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा और ऐसे देखते देखते फरवरी का महीना आ जाएगा और फिर मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 2025 के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से डरे हुए हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई की शुरुआत एक्चुअल में किया कैसे जाए, हमें एक प्लानिंग की जरूरत है, हमें एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो ये सभी सवाल अगर आप लोग के मन में चल रहे हैं तो यार मैंने आप लोग के लिए तैयार किया हुआ एक बेहतरीन प्लानिंग वीडियो, इन शॉर्ट बात करूं तो फुल ईयर स्ट्रैटेजी वीडियो। अब ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मैं दे रहा हूं ना, इसमें हम हर मंथ को कवर कर रहे हैं कि आपको भाई जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, हर एक चीज हमने बना रखे हैं। तो ये वीडियो अगर आप देखते हो, पूरा एंड तक देखते हो, तो ट्रस्ट मी इतना अच्छा माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी आपकी कि अच्छा ये सब चीजें फॉलो करनी है, ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है। और अगर आप कर लेते हो ना और अपने एंड से मेहनत करते हो ना, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि जब आपके मार्च में पेपर्स हो जाएंगे बोर्ड के और फिर लगभग मई के एंडिंग या फिर जून के स्टार्टिंग में जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आपका मनचाहा परसेंटेज आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए इस बेहतरीन से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए, ये जो बेहतरीन वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरा होने वाला है, लेकिन आप लोग को वीडियो एंड तक देखना है जैसे मैंने बोला। और अगर आपको लेंथ बड़ा लग रहा है वीडियो का तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे कम समय में इस वीडियो को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जून एंडिंग आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों के वैकेशंस एंड हो चुके हैं, स्कूल्स भी फुल फ्लेज तरीके से स्टार्ट हो गए। और कई सारे जब बच्चों से मैं बात करता रहता हूं मैसेज पे या फिर मेरे आसपास के कुछ अड़ोस पड़ोस के बच्चे मुझसे मिलने आया करते हैं कुछ ना कुछ डाउट्स पूछने के बहाने, तो मैं जब बात करता हूं उनसे तो मुझे एक चीज तो पता चल गया कि भैया स्कूल में फुल फ्लेज तरीके से पढ़ाई की शुरुआत कर दी है और 10वीं जो होता है इसको कम समय में कंप्लीट करना होता है और स्कूल्स को भी कंप्लीट करवाना होता है अपने सिलेबस को, तब जाके वो दिसंबर जनवरी में अपने बाकी के जो ओरल्स है, प्रैक्टिकल्स है, वाइवा है या फिर जो है प्रीलिम्स है उसको कंडक्ट करवा पाते हैं। तो उसके लिए आप लोग को भी अपना अर्ली से अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूं और एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि स्टार्ट योर स्टडी राइट नाउ। अगर अभी तक नहीं किया था कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास काफी समय है अपने मनचाहे परसेंटेज को क्लेम करने का और उसको अचीव करने का। तो जबरदस्त तरीके से आपको करना है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपका करियर। अब आप सोचोगे कि सर 10वीं के बोर्ड का स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, इसमें हमारे करियर का क्या लेना देना, ये बहुत बच्चे के मन में सवाल आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ क्या, 10वीं आपका करियर डिसाइडर बनता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे है, तो भाई है ऐसे। मुझे एक बात बताओ, आपको बनना है इंजीनियर, ठीक है, आपको बनना है इंजीनियर और आपके जो 10वीं के बोर्ड्स के जो रिजल्ट आते हैं वो आता है 50%, 51%। तो क्या लगता है आप इंजीनियर बन पाओगे? बच्चे बोलेंगे सर बन पाएंगे, क्या प्रॉब्लम, 51 से क्या लेना देना। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने मनचाहा परसेंटेज को स्कोर नहीं कर पाते और एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां आपके साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा, 11वीं 12वीं साइंस पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे परसेंटेज स्कोर नहीं करोगे, कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे परसेंटेज में आपको साइंस नहीं मिलेगा, मजबूरी में आके आप कॉमर्स लेना पड़ेगा और फिर कॉमर्स के आगे जो भी ग्रेजुएशन है, जो भी चीजें हैं, उसमें अपना करियर बनाना पड़ेगा। तो जो आपका सपना था इंजीनियर बनने का, जो आपका सपना था कि मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग करूं, एनआईटी से इंजीनियरिंग करूं, वो सपना सपना ही रह जाएगा। और इसीलिए इस 10वीं को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। लोग बोलते हैं 10वीं इज नॉट इंपॉर्टेंट, 12वीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12वीं अपनी जगह है, लेकिन अभी तो मेरे सामने पहला पड़ाव है ना मेरी लाइफ का, जो कि है 10वीं, तो उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो 10th स्टैंडर्ड पे आपको फोकस करते रहना है। अब हम देखेंगे तो ये जुलाई का महीना चल रहा है, मतलब आपको ये वीडियो मिल रहा होगा जून एंडिंग के आसपास, तो जुलाई का महीना से हम काउंट करेंगे। तो जुलाई से लेके हमको बात करना है फरवरी के महीने में। क्यों? क्योंकि फरवरी के महीने तक ही जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ना है। उसके बाद आपका मार्च से एग्जाम शुरू हो जाएगा। अगर पिछले साल की 2024 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसकी बात करें तो आई गेस 1 मार्च से ही पेपर स्टार्ट हो गया था आप सभी का, मतलब हिंदी इंग्लिश जो भी सेमी वाले मीडियम है उनके अकॉर्डिंग बात करें तो मतलब हमारे पास सिर्फ फरवरी तक का टाइम है और इसको हम काउंट करेंगे तो जुलाई से लेके फरवरी तक हमारे पास सिर्फ होते हैं 8 महीना।
और 8 महीने को भी अगर हम उसको पूरा क्लासिफाई करेंगे तो 8 महीने में इतने दिन है हमारे पास सिर्फ 215। देखोगे आप, जुलाई में 31 डे, अगस्त में 31, सितंबर में 30, ठीक है ना, फिर अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर, जनवरी सब मिलाएंगे तो देयर आर ओनली 215 डेज। अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने सिर्फ जनवरी तक लिया हुआ है। अब इसमें मैंने फरवरी का महीना नहीं लिया हुआ है। क्यों फरवरी का महीना नहीं लिया? क्योंकि फरवरी का महीना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए रिवीजन करने के लिए, नो मोर एक्स्ट्रा लर्निंग। जितना भी पढ़ के आपका दिसंबर एंडिंग जनवरी तक हो जाता है, उसके बाद फरवरी के महीने में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो आप पढ़ चुके हो, जो कि जिसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं रिवीजन करना। तो पूरा फरवरी का महीना आपके लिए रिवीजन होना चाहिए। और जैसा मैं हर बार करते आ रहा हूं पिछले 2 साल से कि हम फरवरी के मंथ में, मतलब जनवरी के मिडल से ही और पूरा फरवरी का मंथ हम लोग आपको लाइव रिवीजन करवाते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जेआर ट्यूटोरियल्स पे। और वो बैच का नाम है, लाइव रिवीजन का बैच का नाम है उड़ान बैच। तो 2 साल हो चुका है और आप लोग भी जब जनवरी तक जाओगे तो जनवरी तक हम लोग हमारा उड़ान बैच वर्जन 3.0 भी शुरू कर देंगे। लाइव रिवीजन आपके साथ होगा, मजा आएगा। लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारी काम करनी है, उसके पहले आपको बहुत सारे चीजें पढ़नी है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा स्टडी को। तो आपकी हेल्प करने के लिए जैसे मैंने बोला कि हमने हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रखा है, ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें आपके साइंस सब्जेक्ट की, मैथ सब्जेक्ट की, एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट हो गए, इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, हिंदी पूरे ग्रामर की, राइटिंग स्किल्स की, एंड मराठी के ग्रामर राइटिंग स्किल्स की, ये हर एक चीज हमने 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज को पढ़ा के और उसके ऊपर वीडियोस बना के रखे हुए। इतने वीडियोस है कि आप सोच नहीं सकते कि सिर्फ अगर आप वीडियोस भी पढ़ के जाते हो, उसको याद करके जाते हो और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं उसको अच्छे से लर्न करके जाते हो, तो भी बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% आप स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर के कई बच्चों ने किया, 2023 वाले बैच में किया, 2024 वाले बैच में किया, ठीक है। जिन्होंने 24 में जो बोर्ड के रिजल्ट्स आए, काफी ऐसे बच्चे थे जो बोलते थे कि सर हमारे 90% आए, हमारे 90%, 95% आए। और जो हमारे पर्सनल स्टूडेंट्स थे, जो जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जेआर ट्यूटोरियल का ऐप है हमारा, उसके अंदर विश्वास बैच है जो स्पेशली 10वीं के लिए बनाया गया है, जो कि एक पेड बैच है जिसमें पूरा सिलेबस को पढ़ाया गया है, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, साथ ही में आपके क्लास नोट, साथ ही में आपके हर एक चैप्टर्स के सैंपल पेपर्स हमने वहां पे दिए हुए हैं। तो वो बच्चे ने वहां से पढ़ के बहुत अच्छे 90-95% स्कोर किए हैं, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चा, ठीक है। तो हमारे तरफ से हमने पूरा मेहनत कर रखी है, ऑल द सिलेबस इज कंप्लीटेड। आपको जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, बस यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको 10th का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ना है, तो 10th का साइंस 1 का पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो टाइप करो, यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो 10th साइंस 1 चैप्टर 1 ग्रेविटेशन बाय जेआर ट्यूटोरियल्स। आगे बाय जेआर ट्यूटोरियल्स जरूर लिखना। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसको लेक्चर्स बाय लेक्चर्स ओपन करना, लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करते ओपन करके आप पढ़ते रहो, एक एक करके स्पीड बढ़ा के देख सकते हो अगर आपको कम समय में पढ़ना है तो। दूसरा तरीका है प्लेलिस्ट, हमने पूरा बना रखा है तो प्लेलिस्ट में सारी चीज प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा मतलब 2 टाइम तो हमने पढ़ाया हुआ है, मतलब एक जब हमारे पास छोटा व्हाइट बोर्ड था तब पढ़ाया था, और एक बार जब डिजिटल बोर्ड आया तब भी पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा है। वो सभी चीज भी प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही में आपके लिए 1 शॉट रिवीजन वीडियोस भी प्रेजेंट है जो आपको 1 ही घंटे के अंदर एक चैप्टर्स को पढ़ा के देंगे। इस तरीके से हमने पूरा तैयार किया हुआ है, तो जरूर से इसको पढ़ते रहना, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे स्ट्रैटेजी की तरफ। तो नंबर 1 स्ट्रैटेजी, दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 1, फेज 1 वी कैन से। तो हमारा जो जून का महीना है एंड हो गया, हम जुलाई से बात करेंगे। तो जुलाई की शुरुआत होते होते आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए पढ़ना। अगर अभी लेट कर दोगे तो शायद काफी लेट हो जाएगा, तो पढ़ना स्टार्ट कर देना है। पहले क्या करोगे, हर एक चैप्टर्स को एनालाइज करो, सब्जेक्ट के हिसाब से हर एक चैप्टर्स को एनालाइज करो। अच्छा ये चैप्टर है, मान लो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ग्रेविटेशन, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का पढ़ना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो भी है आप लोग का ये पढ़ना है। तो आप लोग को इसको क्या फोकस करना है कि आपको वीडियोस देखना स्टार्ट कर देना है। मान लो आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ना है उस चैप्टर का आपने वीडियो देखा, मतलब ढूंढ के निकाला यूट्यूब पे और फिर देखना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे करके क्लियर होंगे, आपको समझ में आएगा। अच्छा हेरिडिटी एंड वेरिएशन में क्या चैप्टर है, अच्छा इवोल्यूशन में क्या टॉपिक है, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अच्छा ट्रांसलोकेशन होता है, अच्छा डवार्फिज्म क्या होता है, अच्छा लमार्किज्म क्या होता है, अच्छा इवोल्यूशन का मतलब धीरे धीरे करके समझेगा हर एक का मीनिंग। जो अब हमारे वीडियोस देखोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब जून में ही आपके स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो आपको एक स्टडी करना है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने कई सारे टाइम मैनेजमेंट वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में, यानी टाइम मैनेजमेंट बनाने में हेल्प करेगी, तो जरूर से चेक करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी आपको जुलाई में ही करना है, जो कि है चैप्टर वाइज वेटेज फाइंड आउट करना है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत सारे सब्जेक्ट के हिसाब से कि साइंस में समझ लो 10 चैप्टर है, तो हर चैप्टर का कितना कितना वेटेज है। वेटेज का मतलब होता है कितने मार्क्स का एग्जाम है वो पूछे जाता है, यानी बोर्ड में पहला चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट का हमने बनाया हुआ है, आप जरूर से यूट्यूब पे सर्च करना चैप्टर वाइज वेटेज बाय जेआर ट्यूटोरियल्स। बाय जेआर ट्यूटोरियल लिखोगे तो ही हमारे वीडियो मिलेंगे आपको, तो वो आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स के 10th चैप्टर वाइज वेटेज, ऐसा सर्च करना। तो हर सब्जेक्ट के आपको पता होना चाहिए। अच्छा
फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अच्छा ये कितने मार्क्स का? अच्छा ये 7 मार्क्स का आता है क्या? अच्छा ये 10 मार्क्स का आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। अब साइंस 1 एंड 2 की बात करें, दो मिला के 10 चैप्टर साइंस 1, 10 चैप्टर साइंस 2, कुल मिला के 20 चैप्टर है। मैथ्स 1 एंड 2 मिलाएंगे तो 6 और 7 चैप्टर, कुल मिला के 13 चैप्टर है। एसएसटी की बात करें, हिस्ट्री में ना, ज्योग्राफी में ना और पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर, कुल मिला के 23 चैप्टर। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें सिर्फ साइंस और मैथ्स और एसएसटी की, लैंग्वेजेस को अभी मैं थोड़ा साइड रख रहा हूं, ये मेन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो कुल मिला के आपके चैप्टर्स बनते हैं दोस्तों 56 चैप्टर, और बाकी तो लैंग्वेजेस जो है वो तो अलग ही है, ठीक है, वो तो छोड़ ही दो अभी फिलहाल में। तो 56 चैप्टर पढ़ने हैं। आपके पास दिन कितने हैं? जैसे मैंने यहां पे बताया आपको, आपके पास दिन कितने बच रहे हैं? देखो शुरुआत में बताया 215 दिन है, 215 दिन है आज से, मतलब जुलाई के 1 तारीख से, जुलाई की 1 तारीख से। ये वीडियो शायद आपको पहले मिल रहा होगा या फिर जो भी मिल रहा होगा, लेकिन 1 जुलाई से हम पकड़ के चल रहे हैं, तो आपके पास 215 दिन है। और यही 215 दिन को अगर मैं 56 चैप्टर से डिवाइड करूं तो आपको हर चैप्टर को पढ़ने के लिए 4 दिन लगेंगे। मतलब 4 दिन में आपको एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। तो सोचो कितना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप एक एक दिन अगर वेस्ट करते जाओगे, वैसे वैसे दिन आपके कम हो जाएंगे और वैसे वैसे आपका टेंशन बढ़ते जाएंगे। 4 दिन एक चैप्टर को देना है, एक दिन कम कर दो तो 3 दिन ही बचते हैं। तो 4 दिन 3 दिन में आपको एक एक चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करना है। तो सोचो कितना मेहनत करना पड़ेगा, और इसीलिए आपके लिए ये टाइम बहुत क्रूशियल है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। आपका ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो जितना हो सके मेहनत करते रहो। ये तो एक आइडिया देने के लिए था कि आपके पास इतना इतना टाइम है, आइडिया लग गया। अब उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। तो अगला मंथ पे आ जाओ, जो कि स्ट्रैटेजी नंबर 2, ये है आपका जुलाई का एंडिंग मंथ और अगस्त। जुलाई एंडिंग जब आ जाओगे तब आपको फुल फ्लेज तरीके से याद करना, रट्टा लगाना, जिसको हम लोग मेमोराइजिंग बोलते हैं, वो करना शुरू कर देना है। पहले तो आपने जुलाई मंथ में कंसेप्ट सीखा, वीडियोस बहुत सारे देखे, तो वीडियोस तो देखते ही रहोगे, लेकिन साथ साथ में अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करना है। Q&A जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में सब आ जाते हैं, शॉर्ट नोट, ब्रीफ आंसर, ऑब्जेक्टिव कौन सा, मतलब जितने भी आपके एक्सरसाइज के पीछे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट वाले हैं, ये सभी चीज को आपको याद करना है, खासकर साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें लर्निंग करना पड़ेगा। तो आपको याद करना है, हेल्प के लिए वीडियोस देख सकते हो कंसेप्ट के लिए, साथ ही में जितना हो सके मैथ्स के कंसेप्ट पे फोकस करना है, स्टेप्स को समझना है वीडियोस देख के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्रैमर्स रूल क्या होता है, ये सब चीज क्या होता है, उसको समझोगे स्टेप बाय स्टेप, फिर अपने आप उस क्वेश्चन को उठाओ और उसको सॉल्व करो बिना किसी हेल्प के। तो जब उसको सॉल्व कर पाओगे तो समझ आना एग्जाम में भी आप फिर आंसर कर पाओगे। तो ये चीज आपको करना है। अब आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए फिलहाल में? फर्स्ट यूनिट टेस्ट, क्योंकि देखो जैसे जुलाई एंड हो जाएगा, अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, तो अगस्त के लगभग मिडल या फिर एंडिंग के आसपास आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम भी हो रहा होगा। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम ये आपका क्या है? ये आपका बोलते हैं ना नींद से जगाने वाला चीज है। मतलब आप तक सो रहे थे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में जो भी परसेंटेज आएंगे उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हो, यानी कितना आपका परसेंटेज आ सकता है बोर्ड में। मान लो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आप बहुत लो स्कोर कर रहे हो, तो फिर भी आपके पास एक मौका है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में अगर आपने 90% स्कोर किया तो आपको समझ में आएगा कि यार ये 90% तो मैं यहीं पे निकाल पा रहा हूं, और मेहनत करूंगा तो मैं आगे जाके और 90-95% निकाल सकूंगा। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। और उसके लिए जितना हो सके रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेना फर्स्ट यूनिट टेस्ट करने के लिए, ताकि अच्छे से अच्छा एग्जाम जाए आपका। अब जैसे ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका एग्जाम होएगा तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक, तो उसके हिसाब से क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। जैसे मान लो कि आपने एग्जाम्स दे दिया, अब हर सब्जेक्ट में आपको जो भी मार्क्स मिल रहे होंगे, जो भी परसेंटेज आपका बन रहा होगा, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा, अच्छा मेरा साइंस सब्जेक्ट इजी है, हार्ड है, मैथ सब्जेक्ट हार्ड लगता है, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में किस में प्रॉब्लम है। तो एक आइडिया लगेगा जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को आप एनालाइज करो। ये सब अगस्त के महीने में हो जाना चाहिए। आप एनालाइज करो कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे हार्ड लग रहा है, वो हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क सो हार्ड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट हार्ड सब्जेक्ट विल बिकम द इजी सब्जेक्ट इन द नियर फ्यूचर। तो वो आपको करना है, ठीक है, समझ में आ गया? तो मान लो आपको साइंस 1 हार्ड लगता था, तो साइंस 1 पे आप ज्यादा दिन बिताओगे, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे और थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, तो हो सकता है आने वाले 2-4 दिन 10 दिन के अंदर आपका साइंस 1 स्ट्रांग हो सकता है, हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की। ये आपका हो गया स्ट्रैटेजी नंबर 2। अब स्ट्रैटेजी 3 पे आ जाएंगे। तो ये जो 3 मंथ आपको दिख रहा है इस स्ट्रैटेजी 3 के अंदर, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, 3 मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यही आपका बोर्ड का परसेंटेज तय करने वाले हैं। कैसे? सितंबर का मंथ लगभग आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो चुका है, आपने पता लगा लिया मेरा क्या कमजोर है क्या स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, मेमोराइज करना स्टार्ट कर देना है, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर देना है, चीजों को याद करना शुरू कर देना है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा, आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स भी लर्न करने पड़ेंगे, ये सब चीज करना पड़ेगा, मैथ्स के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, वीडियोस देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग अलग एग्जाम्पल को। ये सितंबर भर चलता रहेगा, ठीक है। अब आपकी नजर कहां है? अब आपकी नजर है अगले एग्जाम पे, जो कि आपका मिड टर्म एग्जाम, जो कि दिवाली के आसपास होता है, लेकिन उसके पहले आ जाता है अक्टूबर। तो अक्टूबर में आपको पढ़ते तो रहना है, सेम जो सितंबर में पढ़ रहे थे वो सब पढ़ते रहना है, लेकिन साथ में ये एनालाइज करना है कि आप कितने परसेंटेज आप बना पाओगे।
ये सोचना है कि मेरा टारगेट क्या है, 90% है 95% है, क्या स्कोर करना है और उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करना है। इतना पढ़ना है कि यार मेरा वो अचीव हो जाए टारगेट। जैसे आपको पता चल गया कि मेरे 60% आ गए तो भी मैं खुश रहने वाला हूं, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार इस बार तो 95 लाके ही रहूंगा, तो 95 के लिए मेहनत करो, रात दिन एक करके मेहनत करो, फिर देखना है 95 कैसे नहीं आते। और नहीं 95 आएंगे एटलीस्ट 90 तो पार कर ही लोगे, ये मेरी गारंटी है और ये मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है नवंबर का महीना, और ये महीना मिड टर्म एग्जाम वाला महीना होता है और इसमें साथ ही में दिवाली की वैकेशन लगती है। तो जैसे मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा, दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो जाएगी, मान लो 15 दिन की छुट्टी है, तो पूरा 15 दिन एंजॉय नहीं करना, आधा दिन एंजॉय करो और आधा दिन हार्डकोर लर्निंग पे लगा देना है, क्योंकि ये आपके पास एक मौका है। ये वैकेशन को आप इस्तेमाल करो अपने स्टडी को आगे बढ़ाने में, आगे के चैप्टर्स को पढ़ो, फटाफट से पढ़ो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका दिवाली वैकेशन एंड होते होते एटलीस्ट आपका 70% सिलेबस, 70 to 80% एज मैं बोल सकता हूं कि 70 से 80% सिलेबस आपके पूरे 10th स्टैंडर्ड का पढ़ के हो जाना चाहिए। और अगर आप ये चीज कर पा रहे हो तो समझ जाना कि आपको 90% 95% लाने से 10वीं में कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो आपका यहां पे वैकेशन खत्म होते होते आपका इतना पढ़ के हो जाना चाहिए। अब आ जाता है आपका स्ट्रैटेजी नंबर 4, जो कि है आपके लिए दिसंबर का महीना। और ये महीना है जो आपका फुल स्टॉप लगाने वाला है। मतलब जैसा मैंने बोला था कि दिसंबर तक आपको फुल फ्लेज पढ़ना है, तो दिसंबर में आपको स्टार्ट कर देना है जितना हो सके इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव स्टडी करना स्टार्ट कर देना है और कोशिश करना है कि मेरा सिलेबस जल्द से जल्द पढ़ के हो जाए। तो यहां तक जनवरी तक आपका 80 to 90% पढ़ के हो जाना चाहिए। मतलब 10% और इंक्रीमेंट किया आपने, और ज्यादा मेहनत किया, मैथ सॉल्व किया, अलग अलग एग्जांपल्स उठाओ, ये सब करना है। अब आ जाता है जनवरी का महीना, और जनवरी के महीने में भी लगभग शायद सेकंड यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं इसके आसपास, ठीक है ना। ये हमारा वैसे तो हम देखा जाएंगे तो फरवरी के मंथ में ये होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो सेकंड यूनिट टेस्ट कंडक्ट नहीं कराते हैं, वो सीधा प्रीलिम्स कंडक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जनवरी का जो महीना होता है ये आपका ऐसा महीना है कि आपका जनवरी खत्म होते होते आपका 100% पढ़ाई करके हो जाना चाहिए। आपके अंदर हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का पूरा रोड मैप क्लियर होना चाहिए, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपका लर्निंग पूरा हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस करके हो जाना चाहिए। तो जनवरी खत्म हो गया समझ लो, तो आपको सब कुछ पहले से ही आता है, इतना याद रखना। और अगर आप ये कर पा रहे हो ना, देखो ये सबकी बस की बात नहीं, अगेन मैं बोलना चाहूंगा, और यहां तक नहीं भी आओगे ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा ना फर्क, तो भी चलेगा, लेकिन ये तो स्ट्रैटेजी है ना, उसके ऊपर वर्क करोगे तो भी तो पता चलेगा ना कितना कर पा रहा हो कितना नहीं कर पा रहा हो। तो ये तो स्ट्रैटेजी है। ये जनवरी अगर आप यहां तक सक्सेसफुली कर लोगे तो आ जाता है आपका आखिरी पड़ाव, जो कि स्ट्रैटेजी नंबर 5, लास्ट फेज, फरवरी का महीना। और ये फरवरी का महीना सिर्फ होता है दोस्तों हार्डकोर रिवीजन के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि जनवरी तक आपने पूरा 100% पढ़ लिया। अब आपको क्या है कि जितना आपने पूरे साल भर पढ़ा है उसको पूरा फरवरी में कुछ नहीं करोगे, सिर्फ फरवरी में हार्डकोर रिवीजन करोगे। हर दिन 2-2 3-3 चैप्टर उठाओगे, रिवीजन करोगे, खत्म करोगे, रिवीजन करोगे, खत्म करोगे, यही चीज करना है। और इसी फरवरी मंथ के अंदर हम क्या कराने वाले हैं, जनवरी एंडिंग से लेके पूरा फरवरी मंथ आपको लाइव उड़ान बैच देने वाले हैं, जिसमें आपको लाइव रिवीजन मिलेगा। तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है आप लोग के लिए। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोग पीवाईक्यू बोलते हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। मान लो 2024-25 में आप एग्जाम देने वाले हो, तो 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाओ बोर्ड का, 2023 का उठाओ, 2022 का उठाओ, 2021 में नहीं हुआ था, 2020 में बोर्ड नहीं हुआ था, 2019 का उठाओ, पिछले 4 से 5 साल का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर निकालो और उसको 2 घंटे का टाइम में, जो भी जिस सब्जेक्ट का जो टाइम होता है वो स्टॉप वॉच में लगाओ, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाओ और उसको सॉल्व करो पेपर्स पे। इससे होगा प्रैक्टिस, तो जितना होगा प्रैक्टिस होगा। और उसी टाइम पे स्कूल्स में भी, मतलब ये जनवरी के एंडिंग में या फिर जनवरी में ही लगभग प्रीलिम्स दोस्तों स्टार्ट होता है। आपको पता है ये प्रीलिम्स क्या होता है, किसी किसी स्कूल में 1 प्रीलिम होता है, किसी में 2 होता है, डिपेंड करता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम भी वहां पे दोगे तो फरवरी आते आते आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा और लगभग मार्च की शुरुआत से ही आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर तो यार देखते ही देखते 10-15-20 दिन के अंदर आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स हो रहा होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार 10वीं हो जाता है तो बच्चा 2 महीना इतना रिलैक्स होता है, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, की आप सोच नहीं सकते। बहुत मजेदार जिंदगी होती है 10वीं के बाद की 2 महीना। तो ये चीज आपको करना है, मजे ही मजे। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मेहनत लगा इस स्ट्रैटेजी को बनाने में, थिंकिंग लगी, तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेरी तरफ से बच्चा इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमने सारी मेहनत आपके लिए कर रखी है, जितना हो सके सब चीज प्रोवाइड कर रखा है, वीडियोस दे रखा है, हर मेहनत करके रखा है और आगे भी बहुत सारी चीजें आपको दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बस आपका काम है उस मेहनत को सही दिशा में लेके जाना और अपने एंड से पढ़ाई करते रहना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना हो सके पूरे महाराष्ट्र में फैला दो। 10वीं जितने भी 10th के बच्चे हैं ना, वहां तक फैल जाना चाहिए बच्चा। ठीक है, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।